भारतीय जनता पार्टी के जनसभा कार्यक्रम संपन्न हुई। गांवा प्रखंड क्षेत्र के 7 पंचायत अंतर्गत हरनी में भारतीय जनता पार्टी के जनसभा कार्यक्रम संपन्न हुई। कार्यक्रम के अध्यक्षता केदार मिस्त्री एवं संचालन बबलू साव ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार विधायक सह धनवार विधानसभा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी एवं सांसद जनप्रतिनिधि मनोज यादव। जनसभा कार्यक्रम में मुख्य रूप से चर्चा किया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर बता दें कि जनता के साथ बाबूलाल मरांडी ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील किया। मौके पर उपस्थित श्रीराम यादव, मुन्ना सिंह, अमरदीप निराला, मनोज दास, इंद्रदेव मिस्त्री, चंदन मिस्त्री, रामेश्वर मिस्त्री, राजेंद्र मिस्त्री, महेंद्र मिस्त्री, विजय रविदास, मुकेश मिस्त्री समेत सैकड़ों लोग उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। जी नमस्कार। इस वक्त झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ चुनावी रुझान को जानकारी को लेकर के जुड़ रहे आनंद शंकर संवाददाता। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में रुझान क्या है आपका? रुझान क्या है आप देख लीजिए। लोगों के उत्साह ये बता रहा है कि चुनाव में जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अरे चुनाव में त्रिकोणीय चुनाव का माहौल बन चुका है, इसमें नहीं है, सीधा सीधा है, बीजेपी की जीत है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ खास बातचीत करने को लेकर जानकारी मिला कि यहाँ पे हमारे साथ जनता का रुझान है और हमारा किन्हीं के साथ टक्कर नहीं है। जनता डरी हुई और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, भय मुक्त झारखंड को बनाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना है, यही कहने, यही निवेदन करने के लिए आया। अब याद करिए इन 5 वर्षों में क्या काम हुआ विकास का। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल पहुंचाने के लिए पैसा भेजा, उस पैसे को भी हेमंत सोरेन ने खर्च नहीं किया, बल्कि अपना तिजोरी को भरने का काम किया है। हम यही कहने के लिए, यही बताने के लिए हम आए। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से ये कहूंगा कि 5 साल तक इन्होंने झारखंड की जनता को ठगा है और 5 वर्षों तक झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। अब याद करिए 5 वर्षों तक कैसे ठगा। पहले माँ बहनों से कहा था कि 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन 5 साल में इन्होंने कोई चूल्हा खर्च नहीं दिया। और इन्होंने कहा था कि गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, लेकिन पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया, एक भी साल नहीं दिया। और इन्होंने कहा था लड़कियों से शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। और इतना ही नहीं, जो गरीब है, जो विधवा है, दिव्यांग है, जो वृद्ध है, उनको कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। और इतना ही नहीं, इस प्रदेश के नौजवानों को भी ठगा था। इन्होंने कहा था कि अपने बाबूजी का कसम खा करके बोला था कि हम 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख नौकरी तो नहीं दिया, बल्कि नौकरी के नाम पर भादों की उमस भरी गर्मी में नौजवानों को दौड़ाया और झारखंड के 19 बच्चे मौत के दर्द में समा गए। इनके चेहरे में कोई शिकन नहीं था और 5 लाख नौकरी नहीं दिए। जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हुई, सब में पेपर लीक हुआ, सब में बच्चे बेचारा सड़क पर आंदोलन करते रहे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूँ, 5 साल तक इन्होंने झारखंड की जनता को ठगा है और झारखंड को भी जीता है। नदी के बालू को लूट लिया। आप अगर घर बनाने के लिए 1 ट्रैक्टर बालू भी ले जाएंगे तो पकड़ लेती है पुलिस वाले, और यहाँ से बड़े बड़े ट्रकों में बालू बिहार और यूपी को जाता है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे पैसा सीधे हेमंत सोरेन को मिलता है। और इसलिए हमने कहा कि बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, यहाँ तक कि जमीन को भी उन्होंने लूटा है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि जो झारखंड में लुटेरों की सरकार है, बिचौलियों दलालों की सरकार है, सरकार झारखंड को मुक्त करना है। हम यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और अभी 4 तारीख को झारखंड आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये कहा करके गए हैं माँ बहनों के लिए
कि बीजेपी की सरकार झारखंड में बनाओ तो प्रत्येक महीना मां बहनों के खाते में 2100 रुपया आया करेगा। तो यही कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो मां बहनों के लिए जो गैस का कनेक्शन होता है, गैस का जो 500 रुपया में उपलब्ध होगी और साल में 2 कनेक्शन पर्व के अवसर पर निःशुल्क मिला करेगा। यही मैं कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है झारखंड में कोई भी लोग बिना घर के नहीं रहे और इसलिए कहा कि झारखंड में सरकार बनेगी तो 21 लाख पक्के मकान 5 वर्षों में बनेगा। सरकार बनते ही ये काम यही मैं आप सबको बताने के लिए आया था, यही कहने के लिए मैं आया था। और साथ ही इस प्रदेश के अंदर में 3 लाख ऐसी सरकारी नौकरी वैकेंट पड़ा हुआ है, बहालियां हेमंत सोरेन ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सरकार बनते ही इस राज्य के अंदर में 1 साल में 1.5 लाख सरकारी नौकरी में पद को भरा जाएगा ताकि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल सके और 5 वर्षों में जितनी भी खाली पद है सबको भर दिए जाएंगे। यही मैं कहने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ, इतना काम तभी पूरा होगा। और हम सब लोग जानते हैं खेत खलिहान में खेती में काम करने वाले लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा नहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री केदार मिस्त्री जी, संचालन कर रहे बबलू प्रसाद गुप्ता जी, लालजीत मिस्त्री जी, रामेश्वर मिस्त्री जी, विशोन मिस्त्री जी, मोहम्मद सुयाज अली जी, महिला प्रभारी जया देवी जी, भानु देवी जी, दिलीप राणा जी, संजय दास जी, अर्जुन दास जी, राजेंद्र शर्मा जी, विजय सिंह जी, पवन सिंह जी, बहादुर जी, मुकेश जी, विपिन जी, मुखदेव जी, मनोज दास जी, इंद्रदेव मिस्त्री जी, कांग्रेस जी, शंकर मिस्त्री जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों। अभी तो चुनाव का समय है और चुनाव में आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। 20 तारीख को राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है और आप सब लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप सब ने पहले भी हमें जिताया, आज भी आपके उत्साह और उमंग बता रहा है, जीत में तो कोई कोर कसर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।